शुरुआत एक बड़े खुलासे के साथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बयान जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिया। आज तक के पास इंटरव्यू का ऑडियो टेप है जिसमें साफ साफ उनका बयान सुना जा सकता है। अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम खट्टर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। Some percentage of this country, 12 to 15% of this country is Muslim. They eat beef. There are Christians who eat beef. तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा। ठीक है ना, ये कहीं नहीं उनके उसमें भी नहीं है लिहाज में कि हमको खाना ही खाना है। अब वो जिस चीज की किसी समाज की एक मान्यता है, देखिए हमारे यहाँ कल्चरली हम डेमोक्रेट हैं, तो डेमोक्रेट में हमेशा फ्रीडम होती है, लेकिन उस फ्रीडम का भी एक नियम है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि फ्रीडम वहीं तक चलती है जहां दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की मान्यता उसको चोट ना पहुंचे। तो सुना आपने क्या कुछ अपने इस इंटरव्यू में मनोहर लाल खट्टर ने कहा, लेकिन अब सुनिए जब उनसे इस पर सवाल जवाब हुए तो क्या सफाई उन्होंने इस बयान पर दी और कैसे अपने ही इस बयान को झुठला दिया। देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक सदियों से परंपरा रही है कि आपसी सद्भाव से सर्वपंथ संभाव, ये हमारा आदर्श है, उस नाते से हम रहते रहे हैं। और इसमें कहीं भी इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। हम मिलजुल करके आपस में पले बड़े हैं, एक दूसरे की भावनाओं की हम कदर करते हैं और परस्पर आदर करते हुए समाज सदियों से हमारा रह रहा है। उन्हीं भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए आगे हम रहें। तो इसका मैंने स्पष्ट उदाहरण हरियाणा विधानसभा का दिया है। हरियाणा विधानसभा में हमने एक अपना बिल पारित किया जिसमें गौरक्षा के ऊपर वो हमारा बिल था, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के ऊपर सर्वसम्मति से हमारा वो बिल पारित हुआ। और यहाँ तक मैंने कहा कि मेवात के लोगों ने भी उसमें सर्वसम्मति से ये विषय वहां पर समर्थन दिया था। और मैं स्वयं मेवात में गया, मेवात के मुस्लिम भाइयों ने भी समाज में एक उस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ये एक आश्वासन दिया था कि अभी हम गौ की कुर्बानी नहीं देंगे और उसमें गौमांस हम खाने से अपने आप को रोकेंगे। ये उनकी एक भावना है। तो आपसी सद्भावना ये उसमें मुख्य विषय था। इस प्रकार की कोई बात जो पहले कही गई है वो ना मैंने कही है और न ही उसका कोई संदर्भ है। मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि फिर भी मान लो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार हूं। तो हमने ये पूरी तस्वीर अब आपके सामने रखी कि ऑडियो टेप में जब इंटरव्यू हुआ तो उस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा और उसके बाद अपने इस बयान को झूठा बताया, इस पर सफाई दी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं मनोहर लाल खट्टर साहब के ओएसडी जवाहर यादव और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, अब ये ऑडियो टेप जब सामने आ गया है और इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान रहें लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा, तो क्या ये झूठ, सफेद झूठ ना कहा जाए? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। आज सुबह से जो प्रसारित किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि जो भी व्यक्ति गौ मांस का सेवन करता है उनको देश छोड़ना होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। मैं अब इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आस्था का विषय, जो हरियाणा विधानसभा ने विधेयक पारित किया, हरियाणा विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया उसमें कांग्रेस के सभी विधायक बयान यही चलाया जा रहा है कि मुसलमान देश में रहें लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। खबरों में यही चल रहा है उनका बयान। नहीं, ये बयान भी ये है, परंतु अभी तक जो सुबह बहुत तेजी से जो बयान चला वो ये चला कि उन्होंने ये कहा कि जो गाय के मांस का सेवन करते हैं उनको ये देश छोड़ना होगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उसके अलावा आप भी वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गौ का मांस, हरियाणा विधानसभा ने, मेरा निवेदन है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, इसका गंभीर विषय है। हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें गो हत्या हरियाणा में बैन है। इसको पारित कराने में भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, कांग्रेस जिनके यहाँ विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री उस विधानसभा के सदस्य थे,
INLD के विधायक इसमें सदस्य थे, हमारे 4 मुस्लिम भाई भी उस समय विधानसभा में उपस्थित थे। उन्होंने भी ये कहा इस पर कानून बनना चाहिए और किसी भी कीमत पर गौमांस बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्थाओं का प्रश्न है। तो वही बात माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक चीज और कही कि फिर भी अगर मेरे शब्दों से किसी का कोई गलत अर्थ निकला, उसके लिए वो सब भी उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए वापस लेने को तैयार हूं। जवाहर साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने बयान में कही, लेकिन साफ तौर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आपसे ये सवाल पूछा था जिसमें गौमांस के जिक्र की बात भी कही थी। उस वक्त आपने ये कहा था कि ये बयान झूठा है। ये आपका रिएक्शन उस वक्त आया था, आपसे इस पर सफाई ली गई थी। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, अब तो ये ऑडियो भी सामने आ गया है जिसमें साफ तौर पर उनको ये कहते हुए सुना जा रहा है। झूठ बोलने के इस पूरे खबर पर अब क्या रिएक्शन है आपका? पहली बात तो मैं आपसे ही कहूँगा, आज तक बहुत बड़ा चैनल है और सुबह मैंने सारे चैनल्स पर ये बयान देखा है और इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ा है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि देश छोड़ना पड़ेगा। ये बात सही है जवाहर साहब जो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इस देश में रहना है तो गौमांस छोड़ना पड़ेगा। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा इस बात के हक में रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और तमाम स्टेट्स में बंद होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में 9% ट्राइबल्स हमारे भाई रहते हैं, वहाँ तो आप कोई भी सवाल नहीं उठाते। गोवा जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर गौ हत्या खुले आम होती है, गौ स्लॉटर अलाउड है। आपने अभी तक वहाँ ये कानून नहीं बनाया। हरियाणा जहाँ पहले से पाबंदी है, उत्तर प्रदेश जहाँ पहले से पाबंदी है, ज्यादातर उन स्टेट्स में जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं वहाँ गौ स्लॉटर पर पहले ही पाबंदी है। अब बीफ जो है वो दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है। बीफ का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ गाय का मांस, ऐसा नहीं है। बीफ का मतलब भैंस का, कटले का मीट भी हो सकता है और वो एक्सपोर्ट भी होता है। मोदी जी के आने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ा है मीट का। जरा मुझे बताएं कि ये खट्टर साहब ने जो जुमला बोला है और जिसकी अब वो सफाई दे रहे हैं कि किसी को इस मुल्क में रहना होगा तो ये करना होगा, उनको ये ठेकेदारी मीम अफजल साहब, राज्य के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उन्हें बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? वो जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। मोहतरमा, मैं यही बात पूछ रहा हूँ कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर साहब को ये समझना चाहिए, खट्टर साहब को, कि वो इस हरियाणा में किराएदार है 5 साल के लिए, अभी मकानदार नहीं बने हैं। इस देश की मकानदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है, किसी जमात के पास नहीं है, मुसलमानों के पास नहीं है, हिंदुओं के पास नहीं है, सिखों के पास नहीं है, ईसाइयों के पास नहीं है। इस देश की जो मिल्कियत है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की मिल्कियत है ये देश, और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर जवाहर साहब से। जवाहर साहब इस पर जवाब दीजिए। एक बात और, जवाहर साहब से मैंने सुबह भी एक चैनल पर बात की थी, उस वक्त ये दूसरी बात कह रहे थे और अब बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर भी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले जवाहर साहब ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की जिसको किसी ने माना नहीं और मैंने इनके क्लैरिफिकेशन को गलत बताया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने, जब इन्होंने ये कहा डिनायल किया, तब इंडियन एक्सप्रेस ने वो वीडियो जारी की जो आपने अभी दिखाई, और उस वीडियो के जारी होने के बाद, उस जारी होने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी बयान दिया, और ये वीडियो असल में उस बयान का और जवाहर मिशन दोनों का जवाब है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने तो सब कुछ दिखा दिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि देश की राजनीति को आप किस स्तर तक ले जाओगे? इस देश में क्या सिर्फ मुसलमान है जो गोश्त खाता है? ये सवाल भी आप सामने आना चाहिए। साहब, एक बार जवाहर साहब से भी इसका जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि देश छोड़ने की बात नहीं की, लेकिन क्या राज्य के मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को बीफ खाना छोड़ना होगा? मेरा निवेदन है, अभी मीम अफजल जी कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलता है, निश्चित रूप से चलता है, इसलिए तो संविधान सम्मत बात हो रही है। हरियाणा की विधानसभा ने ये विधान बना रखा है हरियाणा के लिए कि यहाँ गो हत्या बैन है, गो हत्या करने पर सजा है। अगर जो चीज बैन है तो निश्चित रूप से वो छोड़नी होगी, इसलिए तो बैन है। ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहे कि जी आप मांस खाते रहे गाय का, परंतु वो बैन है? तो वो बैन इसलिए किया जाता है कि वो आपको छोड़ना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है,
ये हरियाणा विधानसभा ने, हरियाणा के विधानसभा के और हरियाणा के लोगों का ये मर्म में उनकी आस्था है, और उसके अलावा उनका इसके अलावा और कोई संदर्भ नहीं है। वो हरियाणा के विधानसभा में चाहे कानून बने, क्या माननीय मुख्यमंत्री को कानून का पालन नहीं करना चाहिए? इसलिए संविधान, आपने कहा कि संविधान सम्मत चीजें चलनी चाहिए, तो वो संविधान का ही जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा की विधानसभा ने, जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें मुस्लिम भी थे, जिसमें सिख भी थे, सबने मिलकर सर्वसम्मति से हरियाणा में गो हत्या बैन की और उसके लिए सजा का प्रावधान किया। जिस कार्य को करने से सजा है तो वो इसलिए है कि उस काम को छोड़ना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहां गलत कहा? और यही सुबह मैंने आपके चैनल पे मेरी वाजपेयी जी से भी बात हुई, तब भी मैंने यही कहा कि ये जो प्रकरण है पूरा का पूरा ये आस्थाओं का विषय है। जो उन्होंने कहा कि ये हरियाणा की विधानसभा के चलिए, आप ये तमाम सफाई जो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री ये बयान दे जाते हैं, और आखिर क्या वाकई उनके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो शर्त रखें कि कौन इस देश में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, और किस आधार पर रह सकता है, क्या खाए और क्या नहीं। ये तमाम सवाल इस बयान के बाद जरूर उठते हैं।